किस नक्षत्र में हुआ है आपका जन्म, जन्म नक्षत्र की विशेष चर्चा। आइए, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसके आने वाले जीवन में क्या क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी शिक्षा, उसका भाग्य, उसका प्रेम, परिवार आदि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वैसे ही नक्षत्रों का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन और मृत्यु पर अगर किसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो नक्षत्रों का पड़ता है। किसी बालक के जन्म के समय अगर पुख्य आदि शुभ नक्षत्र होते हैं तो ऐसा बालक अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व की प्राप्ति करता है और दीर्घजीवी तथा राजा के समान जीवन बिताता है। इसके विपरीत अगर किसी बालक के जन्म के समय मूल आदि अशुभ नक्षत्र होते हैं और अपने अशुभ अवयवों पर होते हैं तो ऐसा बालक अपने पिता, माता, कुल का नाश करने वाला होता है। तो आइए जानते हैं जन्म नक्षत्रों के बारे में। वैसे नक्षत्र 88 हैं पर चंद्र मार्ग में केवल 27 ही माने गए हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों का जन्म के समय क्या फल होता है, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की अन्य जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। अश्विनी नक्षत्र फल। जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग सेवा कार्य में दक्ष होते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन काल में ये अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण अपनी और अपने परिवार की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देखा जाता है तो ऐसे लोग विनम्र स्वभाव के सदाचारी होते हैं, सत्यवक्ता एवं सबको सुखी रखने वाले होते हैं। इसीलिए ये भी अपने जीवन में हमेशा सर्व सुख संपन्न रहते हैं तथा इनको अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होते हैं। ये अपने जीवन में संपूर्ण सुखों का उपभोग करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। भरणी नक्षत्र फल। जिन जातकों के जन्म के समय भरणी नक्षत्र होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे लोग प्रायः चंचल स्वभाव के होते हैं। इनका मन या ये स्वयं एक जगह टिक कर के काम नहीं करते। इनका स्वभाव दुष्ट होता है, साथ ही साथ ये प्रायः किसी का भला नहीं सोचते। देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने समय को अनेक प्रकार के व्यर्थ के कामों में निकाल देते हैं और ये जल से तो इतना डरते हैं कि कई कई दिनों तक स्नान नहीं करते। साथ ही साथ देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने कार्यों के द्वारा समाज से अपयश की प्राप्ति करते हैं और अपने माता पिता को भी दुखी करते हैं। कृतिका नक्षत्र जन्मफल। जिन जातकों के जन्म के समय कृतिका नक्षत्र होता है तो देखा जाता है ऐसे लोग कठोर वाणी बोलने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये अकर्तव्यनिष्ठ होते हैं, प्रायः ये किसी के प्रति भी अच्छे नहीं रहते। साथ ही साथ ये लोग भूख से पीड़ित रहते हैं, इनको भूख बहुत लगती है और ये भोजन भी ज़्यादा ग्रहण करते हैं। ये धन धान्य से रहित होते हैं और व्यर्थ में इधर उधर घूमने वाले होते हैं। साथ ही साथ इन लोगों के पास धन की भी कमी रहती है। रोहिणी नक्षत्र जन्मफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र हो तो ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार की गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता होता है। देखा जाता है कि ऐसे लोगों को वो भी चीज़ समझ में आ जाती है जिसको समझने में हर व्यक्ति सक्षम नहीं होता। ये लोग देखने में सुंदर और इनका स्वभाव भी सुंदर होता है। साथ ही साथ कुशाग्र बुद्धि के मेधावी होते हैं। ये प्रायः अपना जीवन चलाने के लिए या तो कृषि कार्य करते हैं या फिर कृषि से जुड़ा हुआ कोई उद्योग करते हैं। साथ ही साथ ये लोग धर्म कर्म में निपुण होते हैं, अपना और अपने परिवार का मान सम्मान भी बचाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र। जिन व्यक्तियों के जन्म के समय मृगशिरा नक्षत्र होता है तो ऐसे लोग अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता होते हैं। साथ ही साथ ये सभी के गुणों का आदर करते हैं और सर्वग्राही होते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं तो ये उन आदतों को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये राजा के प्रिय होते हैं और ये सदैव सदाचार के मार्ग पर चलते हैं। इनके पास धन की अधिकता होने के कारण कभी कभी ये विलासी जीवन भी व्यतीत करने में पीछे नहीं हटते। आद्रा नक्षत्र जन्मफल। जिन जातकों के जन्म के समय आद्रा नक्षत्र होता है तो ऐसे लोग दयाहीन होते हैं, हिंसा करने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये अपने पारिवारिक जनों के बड़े प्रिय होते हैं, परंतु ये कभी खुश नहीं रहते, हमेशा गुस्सा रहते हैं। साथ ही साथ देखा जाता है कि ऐसे लोग दुबले पतले शरीर वाले, अधिक रुओं वाले होते हैं। इनको भूख बहुत सताती है और प्रायः ये भूख के कारण अत्यंत क्रोधित भी हो जाते हैं। पुनर्वसु।
जिन जातकों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग दानी एवं भूमि भवन वाहन के मालिक होते हैं। इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ इनके घर में अनेक प्रकार के रत्न आभूषण आदि भी होते हैं। देखा जाता है ऐसे लोग शास्त्र आदि में निपुण होते हैं और अपना तथा अपने परिवार का जीवन बहुत अच्छी तरह व्यतीत करते हैं। इनके पास अच्छे मित्र भी होते हैं जिनके साथ बैठ करके ये अपने मन की बातें भी करते हैं और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनते हैं। असली पुख्य नक्षत्र, जिन लोगों का जन्म पुख्य नक्षत्र में होता है तो ऐसे मनुष्य स्वस्थ शरीर वाले तथा हष्टपुष्ट होते हैं। देखा जाता है कि ये अपने माता पिता के भक्त और धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करते हैं। विनम्र स्वभाव के कारण ये समाज में सबके प्रिय होते हैं। साथ ही साथ ये लोग लोकमान्य धन धान आदि से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इनके पास सुख वैभव की कोई कमी नहीं होती और देखने में भी ये बहुत सुंदर होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में होता है तो देखा जाता है ऐसे लोग बहुत अधिक खर्चा करने वाले होते हैं, परंतु ये खर्चा किसी अच्छे काम में ना करके बुरे काम में करते हैं। साथ ही साथ ये विलास युक्त और काम वासना से भरे हुए होते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोग व्यर्थ में घूमने वाले होते हैं तथा व्यर्थ ही लोगों को कष्ट देने वाले होते हैं। अपने धन को भी गलत कार्यों में नष्ट करना इनकी आदत होती है। मघा नक्षत्र जन्मफल, जिन जातकों का जन्म मघा नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग बुद्धिमान एवं कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। प्रायः इनके आगे कोई शत्रु टिक नहीं पाता क्योंकि ये अपने शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने पिता के भक्त परंतु थोड़ा तेज स्वभाव के होते हैं। ये प्रायः स्पष्ट वाक्दी होते हैं, जो भी कहना है मुंह पर कह देते हैं। ये कठोर हृदय वाले होते हैं। किसी व्यक्ति की भावनाओं का इन पर विशेष असर नहीं पड़ता। देखा जाता है ऐसे लोग एक संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। वे लोग जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण मनुष्य बहुत ही बहादुर और साहसी होता है। साथ ही साथ ये बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना ऐसे करता है मानो जैसे हाथी के सामने कोई छोटा सा घास का तिनका पड़ा हो। देखा जाता है ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं, साथ ही साथ कठोर हृदय के होते हैं। ये बड़ी बड़ी घटनाओं दुर्घटनाओं को देख करके भी भयभीत नहीं होते। इनमें घमंड भी होता है। ये अहंकारी स्वभाव के होते हैं। अपने धन का अपने वर्चस्व का दिखावा करने से पीछे नहीं हटते। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र फल, जिन जातकों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है ऐसे लोग बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं तथा इनके मन में धैर्य बहुत होता है। ये कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोते। देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने कर्मों के द्वारा समाज में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करते हैं। इनके स्वभाव के ही कारण ये किसी बड़े राजा के मंत्री होते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार में इनका पद अलग होता है। साथ ही साथ ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। बड़े बड़े संस्थानों में ये करोड़ों रुपए का दान करते हैं, यानी ये पैसे वाले भी बहुत होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक, जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। इनके पास सब प्रकार की संपत्ति होती है, हर प्रकार की संपत्ति से संपन्न होते हैं। भूमि भवन वाहन, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, साथ ही साथ अच्छा कुल, इनको सब कुछ प्राप्त होता है। देखा जाता है ऐसे लोग दानी भी होते हैं और मनस्वी होते हैं। यहाँ तक कि ये लोग ब्राह्मण, अतिथि और भगवान के विशेष रूप से भक्त होते हैं। चित्रा नक्षत्र जन्मफल, जिन जातकों का जन्म चित्रा नक्षत्र में होता है तो देखा जाता है ऐसे लोग अपने जीवन काल में भयंकर से भयंकर शत्रुओं का भी नाश करने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये नीति शास्त्र में निपुण होते हैं और अनेक प्रकार के
वस्त्रों को धारण करने वाले होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर अद्भुत बुद्धि होती है। ये किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ से सफलता ही इनको मिलती है। साथ ही साथ ऐसे लोग प्रतापी होते हैं और सुंदर होते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनते हैं। स्वाति नक्षत्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के जन्म के समय स्वाति नक्षत्र होता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं। ये अपनी सुंदरता के कारण बड़े से बड़े कार्य को ऐसे ही करवा लेते हैं, क्योंकि इनको देख करके हर व्यक्ति इनके साथ रहना चाहता है। इनका अनेक स्त्रियों से संबंध होता है। साथ ही साथ ये प्रसन्नचित्त और राजा से धन लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। देखा जाता है ऐसे लोग मॉडलिंग या फिर एक्टर होते हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग एक अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। विशाखा नक्षत्र फल, जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है तो देखा जाता है ऐसे लोग दोहरी प्रवृत्ति के होते हैं। कभी ये गुस्सा और कभी शांत दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी एक बात होती है कि इनका कोई मित्र नहीं होता या ये किसी के मित्र नहीं होते। क्योंकि ये सबको एक समान ही मानते हैं। ना इनका कोई शत्रु होता है और ना ही इनका कोई मित्र होता है। ये देवादि का पूजन करने वाले, हवन आदि करने वाले होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये सोना चांदी से रिलेटेड व्यापार भी करते हैं। अनुराधा नक्षत्र जन्मफल, जिन जातकों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग अनेक प्रकार के गुणों से पूर्ण होते हैं। इनको प्रायः हर विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज होता ही होता है, चाहे वो ज्योतिष हो, विज्ञान हो या अन्य कोई विषय हो। देखा जाता है ऐसे लोग अच्छे गायक, अच्छे नर्तक, अच्छे वाचक और अच्छे स्कॉलर भी होते हैं। साथ ही साथ देखने में सुंदर, अपने कर्मों के द्वारा मान सम्मान पाने वाले, हमेशा उत्सव आदि का आयोजन कराने वाले होते हैं। इनके शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते। ये अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले भी होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत संपत्ति के मालिक होते हैं और अपने जीवन में सभी सुखों का भोग कर लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जन्मफल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ, जिन व्यक्तियों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है तो ऐसे मनुष्य सुंदर शरीर वाले होते हैं। इनका शरीर सूर्य की तरह कांतिमान होता रहता है और देखा जाता है ऐसे लोग यश और प्रभुता से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। समाज में इनका मान सम्मान बहुत रहता है। साथ ही साथ ये धनी और सत्यभाषी होते हैं। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कोई नेता, किसी बड़े समूह के संस्थापक होते हैं। साथ ही साथ ये एक अच्छे वक्ता भी होते हैं। प्रायः लोगों को समझाने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता। मूल नक्षत्र जन्मफल, जिन जातकों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो तो उन्हें शुभ और अशुभ दोनों परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आचार्यों की बात करें तो जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र के शुभ अवयव में हुआ हो तो ऐसा बालक दीर्घ आयु का, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला, अपने कुल का उद्धारक होता है। इसके विपरीत अगर किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्र के विरुद्ध और अशुभ अवयव में हुआ हो तो ऐसा बालक धन संपत्ति, कुल का नाश करने वाला, अपने पिता के लिए भी अशुभ होता है। कहते हैं मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को अगर उसका पिता 8 वर्ष से पहले देख लेता है तो बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में मूल शांति के अनेक उपाय बताए गए हैं। अब बात करते हैं पूर्वाखाड़ा नक्षत्र की। जिन लोगों का जन्म पूर्वाखाड़ा में होता है तो ऐसे लोगों को प्यास बहुत लगती है। ये बार बार पानी पीने की इच्छा करते हैं। साथ ही साथ ये भोगवान होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। इनका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, सरल स्वभाव के होते हैं और देखा जाए तो इनके जीवन में धन संपत्ति की भी कमी नहीं रहती। उत्तराखाड़ा में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जिन जातकों के जन्म के समय उत्तराखाड़ा नक्षत्र होता है तो ऐसे लोग दयालु,
त्रैलोक के विजयी होते हैं। साथ ही साथ इनका जो स्वभाव होता है बड़ा ही सरल और विनय युक्त होता है। ये हमेशा अच्छे कार्य करने में लगे रहते हैं। इनके पास प्रभुता होती है, समाज में वर्चस्व होता है तथा इनकी स्त्री और संतानें भी बहुत ही आज्ञाकारी होती हैं। यानी ये अपने परिवार के साथ एक सुखी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। श्रवण नक्षत्र जन्मफल। जिन जातकों का जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग अधिक पुत्र वाले होते हैं तथा इनके मित्रों की संख्या भी अधिक होती है। ये लोग भगवान के उपासक होते हैं तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले होते हैं। प्रायः ये धार्मिक आयोजन करवाते रहते हैं, या तो अच्छे वाचक होते हैं या फिर अच्छे श्रोता होते हैं। इनके जीवन काल में धन संपत्ति की कमी नहीं होती। इनके मुख से एक दिव्य तेज निकलता रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र फल। यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय धनिष्ठा नक्षत्र हो तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करने वाला होता है, सदाचारी होता है, शीलवान होता है, विनम्र स्वभाव का होता है, व्यवहार कुशल होता है, साथ ही साथ धन धान्य से युक्त होता है, शरीर हृष्ट-पुष्ट और ताकतवर होता है। प्रायः ये सभी के प्रति दया की भावना रखता है। इनकी समाज में मान प्रतिष्ठा होती है और ये एक सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। सतभिखा नक्षत्र। जिन जातकों का जन्म सतभिखा नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग प्रायः गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा परेशान होते हैं। इनको सर्दियों में कुछ बहुत एलर्जिकल प्रॉब्लम होती रहती हैं, परंतु इनके अंदर बहुत साहस होता है। ये अत्यंत साहसी होते हैं और हर जगह निडर होकर के चले जाते हैं। साथ ही साथ इनके हृदय में कठोरता अधिक होती है। ये किसी की भावनाओं में आकर दुखी नहीं होते और ना सुखी होते हैं। ये चतुर होते हैं तथा हर परिस्थिति में अपने शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होते हैं। ये एक सफल जीवन व्यतीत करते हैं। पूर्वा भाद्रपद। जिन जातकों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है ऐसे लोग समस्त कलाओं में निपुण होते हैं। साथ ही साथ ये बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। प्रायः ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करके कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। ये अपने मन पर कंट्रोल रखने वाले होते हैं। ये जितेंद्रिय होते हैं तथा स्वयं में भी इनका ध्यान होता है और ये ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। जिन जातकों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे लोग धनी होते हैं। साथ ही साथ ये अपने कार्यों के द्वारा समाज में कीर्ति हासिल करते हैं। इनका मान सम्मान होता है। ये सदैव अच्छे कार्यों को करते रहते हैं। देखा जाता है तो ऐसे लोग स्वस्थ शरीर के होते हैं, परंतु ना ये अधिक लंबे होते हैं और ना अधिक छोटे होते हैं, यानी मध्यम शरीर के होते हैं। साथ ही साथ ये अपने परिवार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इनके पारिवारिक लोग इनका उदाहरण दे करके अपने बच्चों को इनके सामने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। रेवती नक्षत्र जन्मफल। जिन जातकों का जन्म रेवती नक्षत्र यानी 27वें अंतिम नक्षत्र में होता है तो ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। इनके जीवन में इनको भूमि भवन वाहन का बहुत सुख प्राप्त होता है। इनके पास अनेक प्रकार की गाड़ियाँ, अनेक प्रकार की प्रॉपर्टियाँ होती हैं। देखा जाता है ऐसे लोग जितेंद्रिय होते हैं और इनका मन हमेशा साफ रहता है। प्रायः ये किसी का पैसा लेने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि ईश्वर की कृपा से इनके पास खुद इतना धन आता रहता है।